नमस्कार दोस्तों। हमें जीवन में अक्सर एक चीज़ का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, वो है हमारा ही अपना क्रोध। देखिए ना कभी किसी परिस्थिति, घटनाक्रम या जो कोई व्यवहार हुआ अपेक्षा से हमारे विपरीत हो गया, किसी काम में कोई कमी रह गई, ऐसे किसी भी कारण से मन में क्रोध पैदा हो जाता है। ये बहुत स्वाभाविक है और ये सोचना कि क्रोध आए ही नहीं, ये सामान्यतया बहुत मुश्किल लगता है। पर यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि क्रोध का क्या है, वो एक भाव तक नहीं रुकता। ये नहीं है कि क्रोध आया और वहीं खत्म हो जाएगा। उसके साथ एक चीज का जन्म हो जाता है, वो है प्रतिक्रिया। और ये जो प्रतिक्रिया है ना, यहां से क्रोध के दुष्प्रभाव शुरू होते हैं। जो हम प्रतिक्रिया करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि क्रोधित मन की प्रतिक्रिया कभी भी सुखद नहीं होती, बल्कि उस परिस्थिति को जिसके कारण क्रोध का जन्म हुआ है, उसे भविष्य के लिए और बिगाड़ देती है। कभी कभी तो ये बात हिंसा तक पहुंच जाती है। अब हिंसा को तो आप जानते ही हो ना, कि हिंसा तक पहुंचने का मतलब ये क्या हुआ कि प्रतिक्रिया अपने हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गई। ये जो हिंसा है, ये क्रोध की एक बहुत विकृत प्रतिक्रिया है, जो कभी कभी पूरे जीवन को, किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह नष्ट कर देती है। अब पर यदि आप शारीरिक रूप से हिंसा नहीं भी पहुंचा हो और मन में हिंसा आ गई, तो आप ये देखेंगे कि जो मानसिक हिंसा है, जो आपके मन में थी और आपके अंदर जो प्रतिशोध की अग्नि थी, ये अपनों का, सबका सुख चैन खो देती है। ये प्रतिक्रिया की अग्नि हमें इतना जलाती है कि जब ये सब कुछ भस्म करके शांत होती है, तो हमारे हाथ में बचती है केवल राख। ये प्रतिशोध की अग्नि में इतनी आग है कि ये हमारे संबंधों को, हमारे विचारों को, हमारी छवि को, सबको एक राख में बदल देती है। और आप जानते हो दोस्तों, राख से वापस कुछ नहीं बनाया जा सकता। अब आपके पास क्या बचता है? केवल ये ग्लानि कि भाई उस समय पे काश ऐसा ना होता तो बेटर था, काश ये क्रोध उस लेवल तक ना पहुंचता तो मेरे लिए बेटर था। आप भले ही अपने अहंकार के नाते स्वीकारें या ना स्वीकारें, आपके भीतर एक ग्लानि जन्म ले लेती है, जो आपको उदास कर देती है। तो फिर क्रोध से मिला क्या? ग्लानि, पश्चाताप और दुख। ये तो नहीं चाहते हम लोग, तो कहीं से तो शुरू करना ही होगा। इस जाल से मुक्त होना है तो कहीं से तो शुरू करना ही होगा, कभी तो शुरू करना ही होगा। तो अभी से क्यों नहीं? अभी हमारे पास क्या है? गुजरे हुए समय में जो हमारे क्रोध हुए हैं, उनके दुष्परिणाम हमारे पास हैं। भविष्य का तो पता नहीं, पर वर्तमान में हमारे पास वो दुष्परिणाम मौजूद है। तो यहीं से शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली रुकावट है हमारा अपना अहम। दरअसल ये हमारा बनाया हुआ एक भ्रम है कि हम दुनिया में अपने ही मन में अपनी एक छवि बना लेते हैं, फिर उस छवि के प्रति आशंकित रहते हैं। भाई मैं तो ये हूं, मैं वो हूं, मुझे लोग इस रूप में जानते हैं, मुझे लोग उस रूप में जानते हैं, सब मेरे बारे में क्या सोचते हैं। नहीं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है हमारी। नहीं हो आप दुनिया के इतने फोकस में, और जो फोकस में है ना दुनिया के, वो तो किसी की भी परवाह नहीं करते हैं, और आप बिना मुझे। देखो, इस चिंता से मुक्त हो जाओ। आप देखना, जैसे ही आप इस चिंता से मुक्त होते हो, आपका अहम कैसे शांत हो जाता है। और दूसरा ये है कि हम याद करें कि हम अपने जीवन में पीछे तो नहीं जा सकते। अब जो आप कर सकते हो वो केवल वर्तमान में कर सकते हो, और आने वाले भविष्य के लिए कर सकते हो। तो कुछ ऐसा करने का संकल्प लो कि जो आपकी छवि बनी हुई है, जिसमें क्रोध जुड़ा हुआ है, उसके विपरीत कुछ करते हैं। लोग हमारी छवि को एक क्रोधी के रूप में यदि देखते हैं, तो हम उसके कोई विपरीत आचरण करके दिखाते हैं, तो एक तो लोगों के सामने एक अलग ही तस्वीर आएगी, और दूसरा लाभ क्या होगा कि हम खुद अपनी ग्लानि से बाहर आने लगेंगे। तीसरी बात, ये ध्यान करिए कि जो भी भाव हमारे जीवन में आते हैं ना, ये बादल की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं।
इन्हें पकड़िए मत। आपने इन्हें पकड़ा तो समझिए कि इन्होंने आपको पकड़ लिया। बस केवल उस समय को थोड़ा सा निकल जाने दीजिए। ये जितने भी नकारात्मक भाव हैं, इनसे हैंडल करने का एक ही तरीका है कि वो आएंगे और चले जाएंगे, बस आपको उसे पकड़ना नहीं है, समय के साथ उसे छोड़ देना है और वो आगे निकल जाएंगे। अगर हम इन बातों का अभ्यास करेंगे तो हम धीरे धीरे क्रोध या उसके दुष्प्रभाव से बाहर आना सीख लेंगे। सच पूछिए, क्रोध को संभालना सीख लेंगे। और हाँ, यदि आपने अपने जीवन में ज्ञान ध्यान को शामिल कर लिया तो ये जो संभलने की गति है ना, ये तेज भी हो जाएगी और आसान भी हो जाएगी। आपका जीवन बहुत बहुत शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये विचार सुने। मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ आपको बेहतर लगे होंगे। यदि आपको बेहतर लगे हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और हाँ, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।